हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। पहले तो आई होप आपको पता हम बैलेंस क्यों करते हैं। बेटा देखिए, आपने पहले लॉ पढ़ा हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे नाइन्थ में आप पढ़ते क्या है, एक और चीज़, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड भी हमने पढ़ा हुआ रहता है। मतलब रिएक्शन के पहले जो हमारा मास था रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास प्रोडक्ट के फॉर्म में रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को मास को कंजर्व करना पड़ता है। मास को जब कंजर्व करने जाते हैं तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब हमारे जो एटम्स जो इन्वॉल्व हुए थे रिएक्शन में, वो गायब नहीं हो गए या कुछ नए नहीं बन गए, वैसा नहीं है। मान लीजिए हमारा कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि हमारा कुछ Mg और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट रिएक्शन भी यही है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए मैं एक रैंडम एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मेरे 4 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट किए थे विथ मे बी कुछ रैंडम नंबर, बोलो बेटा चिल मारो भैया, 7 एटम्स विथ 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटम्स बोल रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आखिरी में मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी 4 मैग्नीशियम के रहने वाले हैं और 7 ऑक्सीजन के ही रहने वाले हैं। एटम्स, अगेन मैं एटम्स बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहने वाला है। मतलब मास तो हमारा बैलेंस हो ही जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब हमें जब भी बैलेंस करना है ना, तो आपकी बुक में जैसा दिया गया है वैसा ही कुछ प्रोटोटाइप में फॉलो करने वाला हो। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जैसा वो बोल रहे हैं आपको वैसा ही एग्जैक्ट करना है। उन्होंने जो आपको दिया है थ्योरी में, वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है बेटा। तो आपको बिल्कुल रट के नहीं चलना है कि हमें तो वैसे ही करना है। देखिए उनका क्या बोलना है कि आप जो भी चीज़ पहले बैलेंस करना चाहते हो रिएक्शन का, तो उसमें पहले से डब्बे बना लीजिए। जैसे एक ये है, ये डब्बा बन गया मेरा, यहाँ पे डब्बा बन गया, यहाँ पे डब्बा बन गया। अब उनका ये बोलना है कि डब्बे के बीच में आप कुछ भी अपने मन से डाल नहीं सकते हो। मतलब मेरी इच्छा हो यहाँ पे 2 डाल दूँ क्या, तो ऐसा अलाउड नहीं रहेगा। या फिर ये बाद में आखिरी में 2 डाल दूँ, चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। या यहाँ पे 2 के बाद में 3 डाल दूँ, चलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब हमें कैसा करना पड़ेगा, हमें ये जो डब्बे है इसके पहले ही कोई नंबर्स लिखना अलाउड है। तो ये चीज़ आपको समझ गई। चलिए अब हम लोग ना ये बैलेंस करना तो हम लोग देखने वाले हैं। अब उसके पहले हम लोग एटम्स गिनने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर, अभी मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ मुझे बताना है कितने एटम्स हैं। कुछ भी रैंडम मैं लेना, मान लीजिए H2SO4, नाम पता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको पता है ना कैसे बनता है ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, वो क्रिस क्रॉस करता है इसलिए H2SO4 बनता है। बट देखिए अभी हम लोग ये चीज़ की बात बिल्कुल नहीं करने वाले कि आपका कंपाउंड कैसे बन रहा है, हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग देखने वाले हैं। अब मुझे बताइए इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सल्फर, सल्फर के कितने एटम्स है अभी इसमें, सल्फर में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा हुआ है। वैसे ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन के हो गए 4। फाइन। अब मान लो मैं सिर्फ एक रैंडम सा बोल रहा हूँ, इसके पहले अगर 3 लिखा हुआ होता मैंने, यानी देखिए ये पूरा डब्बा है मेरा, डब्बा बनाना नहीं पड़ता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, उसके पहले अगर मेरा 3 लिखा हुआ है, तो अब किसके कितने एटम्स है आप मुझे ये बताइएगा। देखो वैसे आप सोचेंगे हाइड्रोजन के 3 ही एटम है, अच्छा 2 ही एटम है, सॉरी। पर देखिए जो 3 है ना, ये पूरा कमाल कर देता है, ये सबके इंटू 3 करता है एटम्स। तो मतलब क्या हो गया, अब हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन के हो गए सर 6, सल्फर के कितने हो गए, सल्फर के हो गए 3, ऑक्सीजन के, सर ये देखिए ऑक्सीजन के ऐसे 4 थे, 4 इंटू 3 12 हो गए। समझा। वैसे ही चलो अब एक और कोई कंपाउंड देता हूँ मैं आपको रैंडम सा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आप पहले मुझे बताइए कैल्शियम के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इसके अंदर, देख के बताइए। कैल्शियम के कितने हैं, परफेक्ट 1 है, कार्बन का तो उसका भी 1 है, ऑक्सीजन का तो उसके 3 है। ठीक है, बढ़िया है। अब आगे क्या, मान लो मैंने इसके पहले 5 लिख दिया होता, अब बताइए मेरे कैल्शियम के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, परफेक्ट। कैल्शियम के 5 है सर, कार्बन के 5 है और ऑक्सीजन के 15 है। बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है आपको क्या चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा सा कुछ और अच्छा देखना शुरू करते हैं, मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मुझे आप बताइए यहाँ पे कॉपर के कितने हैं,
कॉपर का एक है या दो है या कितने हैं? बेटा कॉपर का एक ही है। देखिए अभी थोड़ा सा भरोसा रखिए, आपको आगे धीरे समझेगा। ऑक्सीजन का कितना है? अगर आप ऑक्सीजन का एक ही है बोल रहे हैं तो बेटा ये ब्रैकेट का मैंने मस्ती में बनाया क्या? ब्रैकेट नहीं बेटा। देखिए ये जो ब्रैकेट बनाया ना, इसका मतलब ही ये है कि ये 2H के लिए भी और O के लिए भी। ये 2 कॉपर के लिए नहीं था बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 2 किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा? हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो गया। चलो एक बार ये हटाता हूँ, दूसरा कुछ आपको के लिए देता हूँ। मान लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड वाइज है। बताइए फट से कैल्शियम का कितना है? सर 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? परफेक्ट 2 है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन भी था। और सर हाइड्रोजन के कितने हो गए? हाइड्रोजन के भी 2 हो गए हमारे आइटम्स। यहाँ जाके चल रहे अपनी लाइफ। अब मान लो इसके पहले 5 लिखा है मैंने, 5। अब मुझे बताओ किसके कितने हैं? देखिए कैल्शियम के तो 5 ही है, ऑक्सीजन के होने 2 चाहिए थे, बट 2 इंटू ये वाला 5 भी आ गया है तो हो गए 10। वैसे ही ऑक्सीजन के कितने हो गए? अच्छा हाइड्रोजन के कितने हो गए? तो उसके भी हो गए 10। सिंपल है। अब एक आखिरी सा देख लीजिए, आखिरी में एक और देख लेने वाले हैं लोग, CH3COOH। ठीक है, इसका नाम क्या है अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। वैसे ये होता है इथेनोइक एसिड। क्या हो जाता है? इथेनोइक एसिड विनेगर बनाने के काम में आता है। बट अपन आगे देखने वाले कार्बन चैप्टर वगैरह आप जैसे देखोगे ना, ये वगैरह देख के आप नाम तो भड़ाभड़ ले लोगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे अपन लोग, देख रहे हैं क्या कितना है। मुझे बताओ कार्बन कितने हैं? 1 या 2? बेटा देखो एक यहाँ पे भी एक कार्बन, एक यहाँ पे भी एक कार्बन। आपके दिमाग में ये जरूर आ सकता है फिर से C2 क्यों नहीं लिखा? तो अभी वो चीज़ों को ज़्यादा सोचो मत, अभी आप बस मुझे इतना बताओ कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2। वैसे ही हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन ये 3 और ये 1, सॉरी वो 3 और वो 1 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हो गए हमारे 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो चुके हैं सर हमारे 4। और ऑक्सीजन कितने हैं सर? ऑक्सीजन है हमारे 2, एक एक वो थे, बात ही खत्म। और वही इसके पहले अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता तो क्या हो जाता सर? कार्बन हो जाते 2 थे, 2 इंटू 3 6। हाइड्रोजन 4 थे, 4 इंटू 3 12। ऑक्सीजन 2 थे, 2 इंटू 3 6। हमारा ये सिचुएशन हो गया था। अब एक आखिरी वाला जो मुझे बहुत पसंद है वो देख लीजिए, PbNO3 होल्ड वाइज। इसमें Pb ईजी है, N ईजी है, मुझे आपको ऑक्सीजन बताना है। Pb के कितने हैं फट से बोलिए? सर Pb का तो एक ही है। सर N के कितने हैं फट से बताइए? सर N के 2 है। ऑक्सीजन के बताइए अब कितने हैं? अब देखिए ऑक्सीजन के लिए ये 3 भी है और साथ ही साथ में ये 2 भी है, तो टोटल मिला के हो गए 6। परफेक्ट। तो ऑक्सीजन के हो गए कितने? 6। अब ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ होता तो हमारे कितने होते? सब Pb हो जाता कितना? 5। देखिए नाइट्रोजन 2 था और 2 इंटू 5 मतलब कितना हो रहा है सर? वो हो गए 10। ऑक्सीजन मिला के 6 थे, 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। सिंपल ये चीज़ है, पक्का। तो आपने बेसिक एक चीज़ सीख ली है। अब अपना बैलेंसिंग के ऊपर आते हैं। जो डब्बा वब्बा बना रहा था उसके ऊपर वापस से आता हूँ मैं, वो गलती से मैंने पहले पढ़ा दिया था, बट कोई बात नहीं। अब देखिए कोई जो बेसिक सी में एक रिएक्शन आता है, Mg प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल बैलेंसिंग पढ़ा रहा हूँ। आपका एम क्या है? लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो इनके एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पे इक्वल होना चाहिए। आप कोई भी इससे स्टार्ट कीजिए, पहले अपने जैसे Mg से स्टार्ट किया, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक ही है, तो मैग्नीशियम के लिए तो बधाई हो, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या देखा? ऑक्सीजन देखा। सर ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, बट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो एक ही है सर। सर अब क्या? तो देखो जो मैं तब बता रहा था ना आपको, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 लाना है, तो बेटा 2 अपने मन से यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, आपको अलाउड नहीं है। आपको जो भी लिखना है ये कंपाउंड के पहले ही लिखना पड़ेगा। तो ठीक है सर, कंपाउंड के पहले ऑक्सीजन का यहाँ पे अगर 2 लिख दूंगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। आपको लगा हो गया बैलेंस, बट बेटा एक चीज़ याद होगा, आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अपने मन से लिखते हो तो वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। सर क्यों? देखो मैग्नीशियम पहले बैलेंस था, अभी देखो रिएक्टेंट में 1 है, बट प्रोडक्ट में कितने हो गए? 2 हो गए। अब अपने को मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो क्या हो गया? 2 Mg। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी Mg 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 2 है,
प्रोडक्ट में भी 2 है और कोई एलिमेंट बचा हमारा नहीं सर, तो ये हो गया मेरा बैलेंस। सिंपल था, पक्का से। ऐसे अपन और एक आधा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है सर। मुझे सोचने दीजिए। हाँ चलिए, H2 + O2 विल गिव यू H2O। ये वाला आप एक काम कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जमेगा तो बहुत बढ़िया, वरना मैं बैठा हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं वाला रिएक्शन को कैसा है सर। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन के लिए बधाई हो। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है सर, इशू है। कोई बात नहीं सर, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब वापस से अपन जैसे 2 लिखे वापस देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2 है या 4 है सर? 4 है, तो जब हाइड्रोजन को करना पड़ेगा, किया। अब वापस से चेक किया सर, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2 सर। 2 कैसे? अरे देखो ना मेरे भाई, ये वाला है, हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस। सिंपल था। चलो अब एक और आप अपने मन से कीजिए, Ag + Cl2 विल गिव यू AgCl। ये वाला खुद से फट से पॉज करके आप लोग कर लीजिए एक बार। चलिए अभी अपन स्टार्टिंग में बेसिक वाले देख रहे हैं, बड़े की लेवल देखिए। Ag का 1 है, यहाँ पे Ag का 1 है। क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन का 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। वापस स्टार्टिंग पे है सर, Ag का 1, Ag का तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 Ag, राइट हैंड साइड में 2 Ag, लेफ्ट हैंड साइड में 2 Cl, राइट हैंड साइड में 2 Cl। हो गया बेटा बैलेंस। कोई इशू है आपको? पक्का ना? चलिए और कौन सा देख सकते हैं? अब थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है सर। FeSO4, ये एक आपको रिएक्शन मिलने वाली है, जिसको हीट करने पे आपको बनता है Fe2O3 + SO2 + SO3। मेरा सीरियस लेवल पे सजेशन है, देखो दिखने में बड़ा है, सॉल्व करूंगा बेबी सिंपल है। आप फट से एक बार खुद से ट्राई करो, जितना खुद से ट्राई करके सॉल्व करोगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। वैसे ना सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा और क्वेश्चन, आपने जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, मेरे को बताओ प्रोडक्ट साइड में अभी ऑक्सीजन कितने हैं टोटल मिला के? देखोगे ना तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। मैंने ऐसे जैसे पूछ लिया है। चलो बैलेंस करते हैं सर। Fe कितना? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सर। Fe को बैलेंस करने क्या, ये 2 लिखा। वापस चेक किया सर, Fe2 तो Fe बैलेंस है सर। सल्फर के 2, सल्फर 1 + 1 2 सर, सल्फर भी बैलेंस है, बधाई हो सर। ऑक्सीजन का 4 × 2 8, और यहाँ पे सर 3 2 3 8, ऐसा तो सब कुछ ही बैलेंस हो गया। हाँ बेटा सर, पर इतना बड़ा रिएक्शन है बेटा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा रिएक्शन हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे एक और रिएक्शन देता हूँ मैं, CaCO3 ऑन हीट विल गिव यू CaO + CO2। फट से इसको बैलेंस करो, सॉरी फट से बैलेंस करो, पॉज करके। अरे सर ये तो बैलेंस ही है। हाँ बेटा, कुछ रिएक्शंस आपके होते हैं जो अपने आप पहले से ही बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप उस चीज़ से टेंशन मत लेना कि सर ये कैसे बैलेंस करूँ मैं। समझा क्या आपको? पक्का? देखो कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है सर, ये भी है ना। अरे मेरे भाई ये कैल्शियम है, उसका C मत गिनो। कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ये भी तो 3 हो गए। सिंपल चल रही है लाइफ। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन एनसीईआरटी खोलते हैं। एनसीईआरटी के जितने रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर में दिख रहे हैं उतनों में मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बट आपको क्या करना है बेटा, आपको ये खुद से बैलेंस तो करना ही है, प्लस ब्लू बॉक्स में जितने क्वेश्चन है वो भी करना है। प्लस अगर आपको बैलेंसिंग में आज कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप चैप्टर 1 2 3 4 को एक बार छोड़ दीजिए। कुछ बैलेंसिंग वाले आपको इशू देगा, आपको समझेगा नहीं क्या हो रहा है। तो 1 2 3 के आप पूरे जितने रिएक्शंस दिख रहे हैं ना, एक बार लिख लेना विदाउट बैलेंस्ड। विदाउट बैलेंस्ड वाले को क्या बोलते हैं पता है ना? स्केलेटल बोलते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशंस लिख लेना, फिर बैठ के बैलेंस करना और फिर बुक खोल के देख लीजिएगा। और नहीं तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक है इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिए, आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो एक बार अपना एनसीईआरटी खोल लेते हैं। देखिए पहली वाली एक्टिविटी में ये Mg + O2 विल गिव यू 2 MgO वाला जो था हमारा, जो Mg + O2 विल गिव यू MgO, ये वो वाली है। अब नेक्स्ट वाली एक्टिविटी का, अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन नहीं भी लिखना आता है तो अभी के लिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव यू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारी बेसिक सी रिएक्शन है। अब बेटा वो रिएक्शन छोड़ो, कैसे आई है वो आपको सिखा दिया जाएगा, मैं आपको सिर्फ बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। देखिए हमारे रिएक्टेंट साइड में लेड 1
प्रोडक्ट में भी लेड है, तो वो तो बैलेंस्ड है। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ी स्मार्ट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये देखिए नाइट्रेट है हमारा, एक रेडिकल है। देखो नाइट्रेट यहाँ पे भी है और नाइट्रेट यहाँ पे भी है, मतलब मेरा नाइट्रेट ब्रेक नहीं हुआ है। सर यानी क्या हुआ, देखो मैं आपको अब भी जो ऊपर रिएक्शन दिया है, ये यहाँ पे सल्फेट था, ये सल्फेट देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया अलग अलग इसमें, तो ये रूल इसमें नहीं अप्लाई होगा जो मैं अभी रूल बताने वाला हूँ। आपका जो रेडिकल पहले था वही प्रोडक्ट साइड में भी रेडिकल आया है, तो ये रूल लग जाएगा। सर क्या, कि देखो ये नाइट्रेट यहाँ पे भी है, नाइट्रेट यहाँ पे भी है, तो सर नाइट्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करने के सिवाय अब डायरेक्टली नाइट्रेट को भी बैलेंस कर लो तो भी चल जाएगा। सर नहीं समझा, बताता हूँ। सर मैंने क्या बोलना है मेरा, यहाँ पे कितने नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट है, यहाँ पे कितने नाइट्रेट है, 1 ही नाइट्रेट है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, समझा ये। तो देखो अब मेरा नाइट्रेट और यहाँ का नाइट्रेट है, रिएक्टर और प्रोडक्ट का पूरा नाइट्रेट बैलेंस हो गया। सर नहीं सर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है अपना देसी तरीका। सर क्या, सर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो कोई टेंशन की बात नहीं सर, यहाँ पे 2 लिख दो। वापस से अपन आ गए काय पे, सर पीबी को देखा, पीबी सर बैलेंस्ड है। सर फिर आ गया अपन नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2, सर वो भी बैलेंस है, बधाई हो। सर ऑक्सीजन मिला के 6, यहाँ पे 3 और ये ऑक्सीजन यहाँ का भी मिला के 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। सब देखिए पोटेशियम यानी के यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे के तो 2 है, सर ये बैलेंस्ड नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 2, तो सर हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। जैसे अपन ने लिखा वापस से स्टार्टिंग से देखो, सर पीबी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। सर यहाँ तक तो पूरा बैलेंस है। फिर अपन आए पोटेशियम पे, के 2 है, के भी 2 है, आयोडीन के भी 2 है, आयोडीन के भी 2 है, तो मेरा बैलेंस हो गया, खत्म। सिंपल था, कोई इशू आया नहीं ना। अब वैसे ही देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो एक्टिविटी 3 का, उसमें ऐसे 2 रिएक्शन आपके मैं दोनों लिख देता हूँ। फिर Zn प्लस HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। एक काम करो, ये वाला सिंपल है, खुद से बैलेंस करो। चलिए क्या हुआ सर, सॉरी Zn और Zn तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में बैलेंस था। सर देखिए Zn बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 ये बैलेंस्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब फिर से देखा Zn बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 बैलेंस्ड है, सर रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो फिर बधाई हो। अब क्या, एक और जिसमें रिएक्शन था वो लिख देता हूँ, Zn प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2। ये वाला बैलेंस कीजिए, करो यहीं पे पॉज नहीं करना है। सर ये तो बैलेंस्ड है पहले से, परफेक्ट बैलेंस्ड है तो बधाई हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं अपने को। देखिए अब यहाँ पे जो रिएक्शन दिख रही है आपको वो Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO, वो अपन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो दिख रही है Zn प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2, ये भी कर चुके हैं हम लोग अब भी, वैसे वो तो बैलेंस थी हमने किया नहीं। अब ये वाली रिएक्शन करते हैं, ये वाली रिएक्शन सॉर्ट ऑफ ना स्कूल की फेवरेट रिएक्शंस में से बैलेंस करवाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ अभी के लिए, कि ये जो है Fe प्लस H2O विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। बेटा जो रिएक्शन है ना, इसमें ये जो वाटर है ये स्ट्रीम के फॉर्मेट में, अभी आप अभी रट लोगे तो फायदा हो जाएगा। सर क्यों, एसिड बेसिस में ये रिएक्शन आती है और बहुत काम की है। प्लस देखिए यहाँ पे Fe3O4 कुछ वियर्ड सी चीज़ बन रही है, ना अपना 2 वैलेंसी ना अपनी 3 वैलेंसी यूज़ कर रहा है आयरन, तो आपको ये वाला रिएक्शन रटनी पड़ती है। तो अभी अगर आप रट लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं रटोगे तो वहाँ पे तो रटा ही देगी आपको। ठीक है सर, तो पहले अपन आयरन से शुरू करते हैं। सर Fe के कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, Fe के थे देख लीजिए हैं। सर Fe का 1 ही है, यहाँ पे Fe के 3 है, सर ये 3 Fe हो गया, पहले तो Fe हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखते हैं। सर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के लिए भी बधाई हो, हाइड्रोजन का इशू नहीं है। ठीक है सर, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सर इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 लिख दो अभी। अब देखो जैसे ही कुछ लिखा स्टार्टिंग से स्टार्ट, सर आयरन के 3, सर हाइड्रोजन के 8, सर हाइड्रोजन के 2 ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 लिख दो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 हो गए। ठीक है, वापस से Fe के 3, हाइड्रोजन के 8, ठीक है सर, ऑक्सीजन के 4 हो गया बैलेंस अपना। तो देखो दिखने में गंदा दिख रहा है पर इसको अच्छा लिख देता हूँ। बैलेंस इक्वेशन गई 3Fe प्लस 4H2O विल गिव यू Fe3O4 प्लस 4H2। खत्म बेटा,
ये होगी बैलेंस रिएक्शन। देखो यहाँ पे कहीं नीचे नीचे में आंसर दिया हुआ है, इन्होंने देखो स्टेप वाइज बैलेंस किया जैसा अपन करते हैं, फिर देखिए वही आंसर आया यहाँ पे 3Fe + 4H2O विल गिव यू Fe3O4 + 4H2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू CH3OH। बेटा उन्होंने बैलेंस करके लिखी है, मैंने विदाउट बैलेंस लिखी है। उन्होंने एरो के ऊपर भी कुछ लिखा है 340 ATM वगैरह, बेटा वो बैलेंसिंग के काम में नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए कार्बन एक कोई इशू नहीं सर, ऑक्सीजन एक कोई इशू नहीं, बधाई हो सर। सर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिला के 4 सर इशू है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लिख दो। अब देख लो आपस में कार्बन एक ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन वहाँ पे भी 4, ये भी हो गया बैलेंस। अब बेटा ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की, बायो में भी है बेटा। ये रिएक्शन तब रट के चलो, तब वो बैलेंस, वैसे बैलेंसिंग भी जम जाती है पर बैलेंस रट लो, क्यों सर, कई बार आ जाती है बेटा। दादा इसका उल्टा अपन आगे देखने ही वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के समय पे। तो अभी देखो वैसे क्या है, CO2 + H2O विल गिव यू C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है हमारा। अब बेटा ऐसा हो सकता है कि आपके जो बायो के चैप्टर में हो, कुछ बुक्स में ना उन लोगों ने +H2O राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है, बट अपने को वैसा लिखने की जरूरत नहीं होती, जो ये रिएक्शन है आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है सर, अपना काम है बैलेंस करना, बैलेंस करते हैं। कार्बन 1 कार्बन 6, कोई बात नहीं, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए ऑक्सीजन का रुक जाओ सर, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके लिए सर, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 12, तो ठीक है सर, यहाँ पे भी 6 कर लिया। अब वापस से देखो सर, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। अब देखिए ये ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा, ये हो गया सर मिला के 12, और यहाँ पे मिला के कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6 + 2 8 ही है, यहाँ पे पूरा का पूरा मिला के 18, यहाँ पे है 8 ही। अब देखो अगर मैं स्मार्टली ये चीज़ लिख दूँ सर, क्या बताता हूँ एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं 6O2 लिख दूँ तो देखो यहाँ पे 12 + 6, यहाँ पे 6 + 12 हो गया बैलेंस। देखो अब ये क्या है ना, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं ये वाले रिएक्शन बोलता हूँ कि ये रट लो अभी के लिए, धीरे धीरे वैसे ही रटी हुई। बच्चों से पूछा, बच्चे बोलते ही यही है, आपको कभी पूछ लेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ तो आप बोलोगे ये 6H2O + 6CO2 विल गिव C6H12O6 + 6O2, आप बोलोगे ये, इसलिए आप ऐसा का ऐसा रट लीजिए। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। अब बेटा देखिए ये जो बॉक्स होता है ना, ब्लू बॉक्स, ये तो मेरी ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, इसलिए आपको ब्लू दिख नहीं रहा है। ये ब्लू बॉक्स से जो क्वेश्चन है जिसमें बैलेंसिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। अब ये वाला देखते हैं, देखिए CaO + H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस। तो बेटा ये रिएक्शन अपनी पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसमें इशू नहीं आता है। फिर देखिए इसके बाद वाली भी जो है ये CaOH होल ट्वाइस + CO2 विल गिव यू CaCO3 + H2O। लकीली ये भी बैलेंस्ड है, और रादर आपको पता है क्या, उसके बाद वाली भी जो है सर कौन सी सर, C + O2 विल गिव यू CO2, ये भी बैलेंस्ड है। इसके बाद वाली आप एक बार खुद से ट्राई करो, H2 + O2 विल गिव यू H2O वाली, ये वाली रिएक्शन एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए बेटा, यहाँ पे कर लो पॉज और इसको एक बार ट्राई कर लो। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में 1, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाया। अब वापस से आया तो उनको हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 लिखना पड़ गया, अब सब कुछ बैलेंस हो गया। देख लो ये वाला आंसर वही है, 2H2 + O2 विल गिव यू 2H2। चलिए ग्रेट। वैसे इसका उल्टा भी अपन देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में ही, तो तब तक है तो कोई बात नहीं। अब देखिए CH4 + O2 विल गिव यू CO2 + H2O। ये वाली रिएक्शन भी अगेन आपको ऐसे रटने की अभी जरूरत नहीं है, आप जब कार्बन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको रटा दिया जाएगा, बट अभी भी आप रट लो। वैसे क्यों, ये एक्सोथर्मिक के इसमें पूछते हैं कि ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल होता है, आपको पता होना चाहिए। मीथेन CH4 है, मीथेन होता है, नाम रटने की वजह से एकदम बहुत ही बैठ के पागल समान रटने की जरूरत नहीं है। मीथेन अगेन जैसे कार्बन चैप्टर होगा, मीथेन तो आपके लिए इतना कॉमन हो जाएगा, कोई परेशानी होगी, रट लो। मीथेन को ऑक्सीजन का हीट करने पे CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी आती है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो बैलेंसिंग के काम में नहीं आता है। तो अब इसको पॉज करके एक बार खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। चलिए बैलेंसिंग अपन देख लेते हैं। सर क्या है, कार्बन एक कोई इशू नहीं, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, वहाँ पे हाइड्रोजन आई थिंक 2 ही है, तो यहाँ पे मैंने अब हाइड्रोजन का 2 लगा दिया। कार्बन को आपस से देखा, सर कार्बन एक हाइड्रोजन 4 यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है,
तो कोई बात नहीं सर, तो यहाँ पे 2 लगा दो, सब कुछ बैलेंस हो गया मेरा। देख लो एक बार आप, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो वो भी बैलेंस हो गया। समझा आपको ये वाला? अब देखो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये कुछ तो भी आप लोगों की डाइजेशन के रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ये आपकी उल्टी है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस याद है तो उसको उल्टा लिख देना कि C6H12O6 + 6O2 विल गिव यू व्हाट 6CO2 + 6H2O। तो एनर्जी अपन देख लेंगे। चलो अब ये FeSO4 वाला वैसे पहले कर चुके हैं, बट एक बार एक काम करो, खुद से ट्राई कर लो आपस से। आई थिंक तब भी आपने खुद से ही किया था, बट एक और बार कर लो। Fe2O3 + SO2 + SO3, पॉज करो और ट्राई कर लो इसको खुद से बेटा एक बार। देखो सिर्फ ये 2 लिखना पड़ा था, याद है आपको? हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, CaCO3 ऑन हीट विल गिव यू CaO + CO2, ये बैलेंस्ड है, कोई इशू नहीं है बेटा। अब ये वाली जो है ना PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू PbO + NO2 + O2, ये एक बार के रुक जाइए, ये आखिरी में बताऊंगा क्योंकि मुझे इसमें छोटी सी एक चीज़ सिखाना है आपको, इसलिए ये आखिरी में बताऊंगा। अभी एक्टिविटी 1.7 वाले पे आ गए, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली है। इसमें आपका क्या है, H2O ऑन इलेक्ट्रिसिटी H2 + O2 आने वाला है। अब भी बोला था इसका उल्टा रिएक्शन भी आने वाला है। इसको फट से मैं बैलेंस कर देता हूँ आपको एक बार के लिए। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ये बैलेंस किया, ये बैलेंस किया। बेटा ये वाली रिएक्शन ना वैसे बहुत काम में आने वाली है आपको। क्यों? आपको यहाँ पे एक चीज़ इन्फरेंस सिखाया जाएगा कि देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब मैंने ब्रेक किया बिजली पास करके, तो मैंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। इसका इंटरप्रिटेशन वगैरह जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बट अब ये समझ लो, ये जो ये 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ब्रेक करने पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल रहते हैं। बेटा मैंने एटम्स बोला था। देखो यहाँ पे एटम्स इक्वल है सर, कैसे? देखो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। एटम्स बैलेंस है, मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड नहीं रहते हैं, ठीक है ना? चलो ये भी ठीक है। फिर ये AgCl और AgCl2 और ये वाला जो है AgCl वाला और AgBr वाला, ये आप खुद से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट अपनी ये रिएक्शन है Fe + CuSO4 ऑन रिएक्शन विल गिव यू FeSO4 + Cu, ये आप खुद से बैलेंस, अच्छा ये बैलेंस पहले से, ये खुद से करने की जरूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट 2 भी जो दी हुई है वो भी बैलेंस्ड है। अब ये अच्छी है, ये वाली मैं लिख देता हूँ आपको, ये खुद से ट्राई करिए आप। क्या है सर रिएक्शन? Na2SO4 + BaCl2 विल गिव यू NaCl + BaSO4, ये रिएक्शन है। एक बार आप पॉज करके इसको भी बैलेंस कीजिए, बहुत सिंपल सी है। अभी देखिए हो गई बैलेंस, सिर्फ 2 लिखना पड़ा आपको। सर कैसे? देखिए यहाँ पे Na के 2 हो गए, यहाँ पे Na के 2 हो गए, वहाँ पे देखो आप सल्फेट आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था पूरा का, सल्फेट को काउंट कर सकते थे। देखो SO4 का 1 है, SO4 का 1 है, Ba का 1 है, Ba का 1 है, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के 2 है, ये भी बैलेंस हो गए। अब देखो ये कुछ तो बहुत सिंपल वाले है, वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी। अब ये देखिए एक ये वाला अच्छा है सर, क्या है? MnO2 + HCl विल गिव यू MnCl2 + H2O + Cl2। बेटा इसको खुद से बैलेंस एक बार करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक गलती जो बच्चे लोग कॉमनली करते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 4 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लोरीन 2 नहीं है, क्लोरीन टोटल मिला के 4 है। तो ये कर लो पॉज और इसको कर लो एक बार बैलेंस। चलिए देखते हैं बैलेंस रिएक्शन इसकी। सर Mn1 कोई इशू नहीं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो पहले बैलेंस उसको किया तो ये 2 हो गया, रुक गए। सर Mn1 कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन 2 कोई इशू नहीं है। सर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 इशू है, तो ठीक है सर यहाँ पे 4 लिख दिए। वापस स्टार्टिंग से है सर Mn1 कोई इशू नहीं, ऑक्सीजन 2 कोई इशू नहीं, हाइड्रोजन 4 कोई इशू नहीं, क्लोरीन 4 और क्लोरीन के देखो 2 और 2 ये भी 4, तो ये हो गया मेरा पूरा बैलेंस। तो यहाँ पे भी देख लो वही है, MnO2 + 4HCl विल गिव यू MnCl2 + 2H2O + क्लोरीन। अब बेटा जो लास्ट रिएक्शन थी ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब देखो आपको चाहिए है, नहीं समझ में आ रही है तो आप रट लोगे, मुझे पता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा ही रिएक्शन कोई और आ गया आपको जो आपने देखे नहीं हो और बोले बैलेंस करो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या लाइक इसका बैलेंसिंग वाला PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू PbO + NO2 + O2।
पहली बात आप ये देख लीजिए, जो नाइट्रेट था ये नाइट्रेट के फॉर्मेट में बचा नहीं है, स्प्लिट हो गया, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट बैलेंस नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है सर। सर देखो पीबी एक है, पीबी एक है, तो बताइए नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन का 1 ही है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक काम करता हूँ मैं, एक एक स्टेप से जो जो मेरा रिएक्शन बढ़ा जाए लिख देता हूँ। मतलब मैं यहाँ से पहुँचूंगा PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। अब वापस से बैलेंस करना शुरू करता हूँ। सर PB एक है, PB एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से एक देता है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 है। अब यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का, 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 7 हो गए। यहाँ पे टोटल मिला के 6 है, यहाँ पे टोटल मिला के मेरे कितने हो रहे हैं सर, 7। सर अब कैसा, अब यहाँ पे पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा नहीं चलता है। अब देखो मैं स्मार्टली क्या करने वाला हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पहली बार में शायद से क्लिक ना हो, धीरे धीरे आप लोगों को और से क्वेश्चन जब आएंगे तब वो क्लिक हो जाएगा। देखिए ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। मुझे राइट हैंड साइड में भी 6 चाहिए थे, तो अगर ये यहाँ पे कैसे तो मैं 6 कर दूँ तो हो जाएगा। ये 2 को अगर मैं 1 बना दूँ, सर घर की ये चीज़ है नहीं बेटा, सिखाऊंगा कैसे। अगर 1 बना दूँ तो मज़ा आ जाएगा। अब वो कैसे बनाऊंगा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने लिखा, सॉरी, PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट गिव यू PbO प्लस 2NO2 प्लस, बेटा 2 को 1 बनाना है, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस हाफ O2। अब देखो एक बार के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, 4, हाफ इंटू 2, ये भी 1। सर बैलेंस तो हो गया, बट सर ये अलाउड है क्या? सर आधा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, कैसे होगा आधा मॉलिक्यूल? ठीक है नहीं होगा। अब देखो बेटा आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है ना मैथमेटिक्स में, सर क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2 ऐसा कुछ रहे तो हम पूरे का एलसीएम ले लेते थे, याद है अपना? तो देखिए ये पहले तो ये x प्लस वाई का मैं 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2z प्लस 1 द होल बाई 2। तो ये 2 और 2 मेरा कट जाता है। मतलब बेसिकली ये जो है हाफ वाला, कौन सा वाला सर, ये दिखाता हूँ, ये हाफ को हटाने के लिए हमने पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब क्या, एक और समझा रहा हूँ मैं क्या हो जाता है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2 है। अगर ये पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है मैं सिचुएशन देखिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2z प्लस 2y2 यानी कि 1 हो गया। बेटा देखो व्हेन इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, अपने 9th स्टैंडर्ड में सुना है तो ये चीज़ है। और खुद सोचो ना, ये और ये इक्वल है, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो दोनों अभी भी इक्वल ही रहेगा ना। तो वही तो किया है मैंने, LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो हाफ था वो गायब हो जाएगा। मतलब ये वाले रिएक्शन में अब मेरा अगर मैं पूरे LHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ और RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये 2PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू 2PbO प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4NO2, हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस O2। एक बार के लिए अपन बैलेंस करके देख रहे थे अभी भी हो कि नहीं, PB के 2 PB के 2। सर नाइट्रोजन का ये 2 इंटू 2 4, नाइट्रोजन के भी 4। सो ऑक्सीजन के देखो वैसे 6 इंटू 2 12, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 प्लस 8 प्लस 2, ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। तो बैलेंस रिएक्शन क्या है, 2PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। समझा? तो बेटा देखो ऐसा कभी सिचुएशन आए कि अपने हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हाफ पे मत छोड़ना, पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करना। या 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे पूरे रिएक्शन को, परफेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करोगे। गाइस देखो नाउ द की फॉर बैलेंसिंग इज सिंपल, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना एग्जाम में फास्ट करोगे। आपकी जब फर्स्ट एग्जाम होती है ना ये चैप्टर के ऊपर, तब एक क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग के लिए, और मान लो नहीं भी आता है बेटा, आपको नियरली मिला के 50 इक्वेशंस होगी, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी उससे ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ जिस 50 होगी बेटा, 50 की 50 का आप रिएक्शन ये रट नहीं पाओगे, क्या कहते हैं इसे, बैलेंस इक्वेशंस आप रट नहीं पाओगे। तो सर अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको वहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए बैलेंसिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आई होप आपको बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस समझ गया है, और नहीं समझा तो एक और बता दूं,
आप स्केलेटल इक्वेशन लिखोगे तो रिएक्शन को गलत ही रिएक्शन माना जाता है, 0 मार्क्स मिलेंगे रिएक्शन के। बैलेंस करना ज़रूरी है, इसलिए बैलेंसिंग को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस।